अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज का वीडियो एक स्किन डिजीज़ के ऊपर है, फंगल इन्फेक्शन या रिंग वॉर्म। आज वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या वजह है कि रिंग वॉर्म अगर आपको हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता, और अगर ठीक हो जाता है तो वो वापस आ जाता है। ये आम सी दिखने वाली बीमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्यों लोगों को साल हर साल इसमें जूझना पड़ता है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, और होम्योपैथिक इसमें कैसा अपना रोल प्ले करती है, और वो कौन सी होम रेमेडी है जिसको आप अप्लाई कर सकती हैं इस पे, और इसको विद इन 15 डेज़ अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म को, रिंग एक दायरा और वॉर्म एक कीड़ा। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये दायरों में नज़र आने वाले कीड़े हैं। ये कीड़े बिल्कुल नहीं हैं। ये एक स्किन डिजीज़ है, ये एक जल्दी बीमारी है जिसके अंदर होता क्या है कि आपकी स्किन में दायरों की शक्ल में गोल गोल छोटे छोटे से दाने निकलते हैं, छोटे छोटे से गोल गोल दाने निकलते हैं जिसके अंदर क्रिस्ट टाइप मवाद आ जाता है जो सख्त हो जाता है, और उसमें सुवियर किस्म की ईचिंग होती है जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, और बाज़ दफ़ा ईचिंग करने के बाद भी तबीयत में बेहतरी नहीं आती। ईचिंग की वो जो डिज़ायर है वो ख़त्म बिल्कुल नहीं होती है। रिंग वॉर्म के कॉजेज़ क्या है आपको पता है? ये बहुत ही कॉन्टेजियस बीमारी है, यानी कि एक दूसरे से फैलने वाली, लगने वाली बीमारी है। ये एक दूसरे के कांटेक्ट से पर्सन टू पर्सन एक दूसरे को लग जाती है। सबसे पहले इसके रीज़न में जो फर्स्ट रीज़न है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके अबू अम्मी दादा नानी दादा को होती थी, फिर ख़त्म हो जाती थी, फिर होती थी, अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो बहुत इम्कानात हैं कि आप भी इसकी जद में आ जाएं। नेक्स्ट, इसका जो बेसिक रीज़न है वो है आपका 2% कांटेक्ट। आप किसी ऐसे बंदे से मिले जिसको रिंग वॉर्म है और आप डेली उससे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि आप को भी रिंग वॉर्म हो जाए। अपने दोस्तों की जीन्स, उनके कपड़े, उनकी चीज़ों को यूज़ कर लेने से आपको ये बीमारी हो सकती है। उनका ब्रश, कंघी कर लेने से आपको बीमारी हो सकती है। उसके साथ अगर आपने अपने घर में पेट्स रखे हुए हैं, पेट में ये इन्फेक्शन बहुत जल्द आती है और पेट से आपको आ जाती है। स्पेशली काऊ में ये जो मेडिसिन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये बहुत जल्द आती है और आपके पेट से ये आपको लग जाती है। नेक्स्ट जो इसका रीज़न है वो आपकी हाइजीन को प्रॉपर ख्याल नहीं रखना। आपके घर के फर्श अगर साफ़ नहीं होंगे तो बाहर से आने वाले जूते जो हैं वो आपके घर के अंदर फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म के जरासीम लेके आ सकते हैं, जो हवा में उड़ के आपके सांस के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको रिंग वॉर्म में मुब्तला कर सकते। एथलीट्स और किसान जो बहुत ज़्यादा देर तक अपने पाँव को मट्टी के अंदर रखते हैं तो उनको भी ये बीमारी रिंग वॉर्म, फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर किसान और एथलीट जिनके पाँव बहुत देर तक मट्टी में रहते हैं, वो उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, उसको प्रॉपरली साफ़ नहीं करते, उस पर ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो उनको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तो कुछ बेसिक रीज़न्स थे। अब बेसिक इन्हीं रीज़न को ख़त्म करने के प्रिकॉशंस पे नोट कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिन। सबसे पहले कोशिश करें कि आपके जो पेट आपने रखे हुए हैं, अगर गुजारा चलता है तो उन्हें निकाल दें, अगर गुजारा नहीं चलता तो उनकी हाइजीन का भी प्रॉपर ख्याल रखें। अगर उनको फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी प्रॉपर मेडिकेशन करें। अपने कपड़े, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर मत करें। स्पेशली अपनी जीन्स या अपने इनर आपके जो कपड़े हैं उनको, इनर क्लॉथ्स को आप दूसरों को बहुत ज़रूरत पर भी नहीं दें, और अगर आप उनको दे रहे हैं तो फिर उनसे वापस नहीं लें। अपना ब्रश शेयर मत करें दूसरों के साथ। जब आप बाहर डस्ट से आएँ तो कोशिश करें कि आप अपने आप को वॉश कर लें।
जब हम बहुत छोटे थे ना, तो जब हम कभी शादी या किसी मर्ग या कहीं बाहर क्राउड से आते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमें आते ही कहते थे कि बाहर के कपड़े उतार के बाहर रखो और फ़ौरन सीधा से वॉशरूम में जाओ और शावर लेके आओ। तो उस वक़्त तो हमें ये बहुत अजीब लगता था, क्या अभी अब बाहर से आए हैं थके हुए, थोड़ी देर बैठे हैं तो सही। लेकिन अब इस स्टेज पे आके कि जब हम उनकी एज में आ गए हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि काश हमारे बच्चे यही करें, बाहर के गंदे कपड़े बाहर ही रख कर वॉश शावर लेकर साफ़ सुथरे होके आएँ। तो इससे क्या होगा कि आप इस फंगल इन्फेक्शन को अपने घर में आने के लिए वेलकम नहीं कहेंगे। दूसरा, अपने घर के फ़र्श जो है उनको ज़रूर फ़रनाइल डाल के उसकी अच्छा साफ़ किया करें, ताकि डेली के डेली बैक्टीरियाज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाए। अपनी स्किन जो जिनकी बॉडी किसान और एथलीट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मिट्टी में रहते हैं, वो अपने स्किन को साफ़ और मॉइस्चराइज़ रखें और अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत तेज़ मिर्च मसालों का यूज़ नहीं करें। और जब आप अगर फंगल इन्फेक्शन में सफ़र हैं, आपको हो गया है, तो प्लीज़ लोगों के टोटकों को मत अपनाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम अपनी मेडिसिन खाइए। और ऊपर अप्लाई करने के लिए कोकोनट ऑयल, अगर आपको अच्छा कोकोनट ऑयल मिलता है तो आप अपनी स्किन डिजीज़ में, अपने फंगल इन्फेक्शन में और कुछ मत लगाइए, कोई मेडिकेटेड क्रीम मत लगाइए, ओनली आप उसके ऊपर अप्लाई करें कोकोनट ऑयल। वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखता है कि आपके फंगल इन्फेक्शन के जो ज़ख़म है उसको हील होने में आपकी मदद करता है। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी किस तरह मैनेज करती है आपको और आपकी फंगल इन्फेक्शन को विदिन 15 डेज़ ख़त्म कर देती है। उन साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट मेडिसिन है वो सल्फ़र है। सल्फ़र का पेशेंट ना बड़ा गंदा सा होता है, और सल्फ़र का पेशेंट ना नहा धो चमक के आए ना, फिर भी लगता है कि नहीं, कहीं से कुछ गंदा है। और सल्फ़र का पेशेंट नहाने से बड़ा डर लगता है। कि पेशेंट को नहाने का कहते हैं तो समझो उसे मौत ही पड़ जाती है। वो कहता है मुझे तो पूरी सर्दियाँ या पूरी गर्मियाँ नहाना ही ना पड़े। तो जब आपके बच्चे या इर्द गिर्द या आपका पेशेंट नहाने से डर रहा है, तो बस सल्फ़र पे आ जाए। नेक्स्ट जो इसकी मेडिसिन है वो क्राइसॉर्बिनियम है। क्राइसॉर्बिनियम जो मेडिसिन है वो इसको फंगल की एंटी फंगल मेडिसिन माना जाता है। फंगल के तमाम केसेस में ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। क्राइसॉर्बिनियम की सिम्टम्स क्या है कि पेशेंट का गोल दायरों के अंदर रेडनेस वाला, बहुत ज़्यादा रेडनेस वाला एक दायरा बनता है। उसके ऊपर छोटे छोटे से दाने होते हैं, वो दाने बदबूदार होते हैं, उसमें स्वेयर ईचिंग होती है और ईचिंग करते जाएं तो ईचिंग बढ़ती जाती है। जो इसकी नेक्स्ट मेडिसिन है वो सीपिया है। सीपिया 200 में देनी है आपने। क्राइसॉर्बिनियम को आपने 30 में देना है, फॉर मंथ देना है, अलामात के ख़त्म होने तक देना है। लेकिन सीपिया को 200 में देना है। सीपिया ऐसी रिंग वॉर्म में काम करती है कि अगर आपको रिंग वॉर्म है, आप जैसे ही बाहर खुली हवा में जाते हैं, खुली हवा में जाते ही आपकी बीमारी एग्रीवेट कर गई है, शदीद खारिश शुरू हो गई है, जिसको जितना खुजाए जाओ उतनी बढ़ती जाती है। अगर आपकी सिम्टम ये है तो सीपिया बहुत अच्छा काम करने वाली है, और अगर ये सिम्टम नहीं है तो सीपिया कोई काम नहीं करेगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो टेलीरीनियम है। टेलीरीनियम को आपने 30 में देना है। टेलीरीनियम में भी क्रस्ट फॉर्म पाई जाती है, रेडनेस पाई जाती है, स्वेयर ईचिंग पाई जाती है। लेकिन टेलीरीनियम की जो खारिश है वो रात के वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो बेसिलिनियम है। बेसिलिनियम ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ फैमिली हिस्ट्री मिलती है कि आपके फैमिली में ये है, तो आपने बेसिलिनियम को 15 डेज़ के इस्तेमाल से लेना है। 15 दिन के बाद एक खुराक लेनी है, उसके बाद आपने इसका यूज़ बिल्कुल बंद कर देना। और सल्फ़र को आपने 200 लें, निहारमू लें, और निहारमू ले एक दिन छोड़ के इसकी 15 डोजेस पूरी कीजिए। उसके बाद इसको बिल्कुल आपने दोबारा से यूज़ नहीं करना। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मर्क्यूरस है। मर्क्यूरस क्योंकि मरकरी की बनी होती है, तो इसको भी आप बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मर्कसोल है। मर्कसोल में क्या होता है कि पेशेंट जिस वक्त सोने जाता है वो सो जाता है, उसके सोने के तकरीबन 10
मिनट बाद उसको स्वेर इचिंग स्टार्ट होती है, जो सुबह तक चलती रहती है, जो नहीं रुकती। नेक्स्ट मेडिसिन है र्यूमैक्स। र्यूमैक्स की अलामत यह है कि जैसे ही पेशेंट बाहर से आया, उसने कपड़े उतारे और कपड़े उतारते ही उसको खारिश शुरू हो जाती है। अब इसमें आप सल्फ़र, र्यूमैक्स और मर्क सॉल की अलामात को देखिए थोड़ा सा। सल्फ़र का पेशेंट जैसे नहाने जाता है, कपड़े उतारता है, नहाता है, वापस आता है, नहाते ही उसको स्वेट इचिंग स्टार्ट हो जाती है। मर्क सॉल का पेशेंट सोने के लिए जाता है, सो जाता है, सोने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बाद उसको। और र्यूमैक्स में क्या होता है कि पेशेंट बाहर से आया, जैसे उसने कपड़े उतारे उसको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही वो बिस्तर में जाता है तो उसकी इचिंग बहुत स्वेट। मर्क सॉल की इचिंग सोने के बाद, सल्फ़र की इचिंग नहाने के बाद। तो ये थोड़ा सा सिम्टम्स का डिफ्रेंशिएट है, उसके हिसाब से आप अपनी मेडिसिन का चुनाव करोगे तो 100%। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो रिस्टॉक्स है। रिस्टॉक्स को आप मैं सब जानते हैं कि पेन किलर है, लेकिन रिस्टॉक्स स्किन डिजीज़ रिंग वॉर्म पे भी बहुत अच्छा काम करती है। उस वाले रिंग वॉर्म पे काम करती है जो स्पेशली बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में आपको रिंग वॉर्म हुआ, इचिंग स्टार्ट हो गई बहुत तेज, रिस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करेगी। और रिस्टॉक्स की जो स्किन होती है वो मोटी होती है, जहाँ पर दाने निकलेंगे वो मोटी मोटी स्किन एम्बोज ऊपर की तरफ उभरी हुई होगी, और उसमें खारिश बहुत ज़्यादा शदीद होगी। तो रिस्टॉक्स आपके जहन में आएगी और रिस्टॉक्स आप बहुत अच्छा काम करेगी। इसकी लास्ट मेडिसिन है आज़ादी रक्टा इंडिका। ये भी रिंग वॉर्म में बहुत अच्छा काम करती है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। बहुत ध्यान से अपनी सिम्टम्स को ढूंढिए, नहीं तो अपने डॉक्टर को विज़िट कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल रही हूँ एक नई मेडिसिन, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।